ये ऋषि मुनि महान हैं, उन्होंने मत्स्यासन इसके बाद तुरंत चालू किया। मत्स्यासन पुराना आसन है और सर्वांगासन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। पर ये आधुनिक युग में जब पता चला कि ऐसी गड़बड़ होती है तो फिर ऋषि मुनियों ने एकदम जोड़ दिया सर्वांगासन के साथ मत्स्यासन। क्यों? तो सर्वांगासन में ये कंधे का, पीठ के ऊपरी हिस्से का, गर्दन के स्नायुओं में जिस डायरेक्शन से जितना तनाव, दबाव, खिंचाव आया था, जिसके कारण ये बीमारी आ गई है नस पे नस चढ़ने की, मत्स्यासन में उन्हीं स्नायुओं पर, उन्हीं जोड़ों पर, उन्हीं हड्डियों पर उसके विपरीत दिशा से उतना ही तनाव, दबाव, खिंचाव आता है। और वो आ गया तो पहले जो आया था वो निकल जाता है और बीमारी आती नहीं। इसलिए सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। पर मत्स्यासन अपने आप में स्वतंत्र आसन है, इतना याद करिए। कोई इसका सरोकार नहीं है, नहीं तो सर्वांगासन किया इसलिए मत्स्यासन करेंगे, ऐसा नहीं है। मत्स्यासन अपने आप में खूब बड़ा आसन है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। और इसलिए उसमें भी पीठ पर लेटे हैं, दाहिना पैर बाईं जंघा पर लिया, बायां पैर दाहिनी जंघा पर लिया, पद्मासन कर लिए, दोनों हाथ कंधे के पास में ऐसे रखे, कोहनियाँ ऊपर है, और फिर हाथों पर वजन देते हुए पीठ, कमर उठाई, कंधे भी उठाए और गर्दन खूब अंदर डाल लिए। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना चाहिए। पर मत्स्यासन अपने आप में स्वतंत्र आसन है, इतना याद करिए। कोई इसका सरोकार नहीं है, नहीं तो सर्वांगासन किया इसलिए मत्स्यासन करेंगे, ऐसा नहीं है। मत्स्यासन अपने आप में खूब बड़ा आसन है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। और इसलिए उसमें भी पीठ पर लेटे हैं, दाहिना पैर बाईं जंघा पर लिया, बायां पैर दाहिनी जंघा पर लिया, पद्मासन कर लिए, दोनों हाथ कंधे के पास में ऐसे रखे, कोहनियाँ ऊपर है, और फिर हाथों पर वजन देते हुए पीठ, कमर उठाई, कंधे भी उठाए और गर्दन खूब अंदर डाल लिए एकदम। और फिर जाकर हाथों से पौचे पकड़े, पांचों उंगलियां ने पौचे, और वो अपनी तरफ खींचे, कोहनियाँ जमीन में गाड़ी। और फिर जमीन और दीवार जहाँ दूर मिलती है, आसन करते समय दिखता है, वहाँ मन लगा कर देखा और आंखें बंद कर दी। तो यहाँ गर्दन में लॉक लग जाता है, वहाँ कमर का लॉक लगा है, और रिलैक्स गर्दन छोड़ो तो पीठ और ऊपर जाती है और अच्छा मत्स्यासन होने लगता है। ये मत्स्यासन जैसा बताया अपने आप में उपयोगी है। तो नाभि से लेकर तो ये जो दो फसलियाँ मिलती है, इसके अगल बगल आजू बाजू 1-2 इंच एक कुछ है व्यवस्था, एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं इसको। यहाँ सब बीमारी का जड़ है, बहुत से एसिडिटी और ये वो सब जो बीमारियाँ होती है वो यही है। इसका स्वास्थ्य सुधरता है, यानी पेट का स्वास्थ्य सुधरता है। सीना बहुत अच्छा, लंग्स के लिए वगैरह अच्छे हैं, अस्थमा वगैरह व्याधि में ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। थायराइड के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। गर्दन के सभी स्नायुओं पर बड़ा अच्छा और जोड़ों पर अच्छा परिणाम पड़ता है। पर ये सब तो है, सबसे महत्वपूर्ण है इसका कौन सा? तो यहाँ एक अपना कंप्यूटर बैठा रहा है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसमें अपन 5-6 इंद्रियों से जो काम करते हैं उसका सारा डाटा इकट्ठा करके और सेव करके रखा है। और ये सेविंग जो है वो कुछ कारणवश अपन बड़े भूल जाते हैं, बहुत भूलते हैं, याद नहीं रहता। और फिर धीरे धीरे याद न रहने की शक्ति बढ़ती जाती है। और फिर अल्जाइमर वगैरह बोलते हैं कुछ भी अपने यहाँ आता है कि चकवा लागला असं म्हणतात। ये सब जो है भूलना या स्मरण में रखना, सब ये दोनों काम, भूलने की बीमारी है, स्मरण में रखने की क्षमता है उसकी। सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ अपन इकट्ठा करके रखते हैं। अभी वैसे आज 30 हो गए हैं, 7:30, और आप में से किसी को तो भी आज जल्दी जाना है बहुत, और जल्दी जाते समय आप चाह रहे हैं कि हम जल्दी जाएंगे। और आज तो मैं बोल ही रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं कर रहा हूँ अभी, और आपको लग रहा है कि अरे यार ये रिटायर्ड आदमी हैं और इसका समय को कोई इसको वैल्यू नहीं है। मेरे को तो आज जाना था, 7:30 हो गए, छुट्टी नहीं दे रहे। यहाँ तो नियम कड़क है, तो
تھوڑا سا کچ ہو گئے، 7:30 ہو گئے، ارے بیکار آدمی ہے یہ، ایسے من میں بول رہے ہیں، یہ بکواس کر رہا ہے، اور پھر کچھ 5-7 منٹ میں ختم ہو گیا بولنا، تو گالی گلوچ چالو ہے کہ آج کھائے یا مانسا تم نہیں ایسا کرو، اور پھر وہاں جاتے ہیں تو بھول گئے چپل کہاں رکھے، چیز یہاں چالو ہے تو بھول گئے، اور پھر بھول گئے تو چپل ہی ڈھونڈ رہی تھی، چپل مشن میں طرح وہ دروازے کے پاس گئے، تو وہاں جاتے ہیں گاڑی دیکھنے کے لیے، تو ارے یار گاڑی میں پنکچر، ہوا نہیں ہے بولے، پھر تو گالی گلوچ اتنی چالو ہے، پھر رام نگر چوک میں جاتے ہیں، ہاتھ میں کیسے لے کر گاڑی، اور وہاں جا کر درست کرتے ہیں، اور پھر گالی گلوچ آج تمہارا سگڑ ٹھرلیلا پروگرام ستیاناش کے لیے یہاں تک کھائے کراؤ پورے جاؤ کہ نہیں منڈا سب بات چیت کرتے، اور پھر گاڑی درست ہوئی ہے کک ماری ہے، اور پھر یہی سب چالو ہے، پر گاڑی بائیں جانا داہنے جانا تھوڑا سا، پھر لیفٹ میں مڑنا ہے، پھر سے دائنی طرف جانا ہے، سیدھا جاؤ، پھر تیسری گلی میں رائٹ میں مڑو، پھر اپنے گھر میں سوچتے کچھ نہیں ہے، پر برابر گھر دینے کا سوچتے گالی کی چالو ہے، پر پہنچ رہے گھر، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہائپوتھیلمس نے پروگرام بنا کے رکھا ہے، آپ یہاں آنے کے ساتھ سے جو پورا پروگرامنگ بنا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیا کرنا ہے، وہ سب ہوتا ہے، آٹومیٹک ہوتا ہے، اس لیے گھر جاتے، یدی وہ نہیں ہوتا نا تو پھر تو چکوا لگ جاتا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، چکوا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے متسیاسن بہت مہتوپورن ہے، یہ ضرور یاد کریے کہ ہمارے ہائپوتھیلمس کی کارے کمتا بڑھاتا ہے،